नमस्कार दोस्तों, बात करने वाले हैं बिहार पुलिस एसआई यानी बिहार दरोगा का जो है फॉर्म कैसे फिल करेंगे। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको जो एक लाइव फॉर्म फिल करके बताऊंगा जिससे आप आसानी से फॉर्म को अप्लाई कर सके। इस वीडियो में पूरी प्रक्रिया मैं आपको बताऊंगा, जैसे कि रजिस्ट्रेशन करना प्रोसेस, इसके अलावा पेमेंट जमा करना, इसके अलावा आपका फोटो सिग्नेचर अपलोड करना, क्या क्या जानकारी इसमें मांगी जा रही है, सारा इन्फॉर्मेशन इसमें शामिल है। बस आपको इस वीडियो को देखना है लास्ट तक और समझना है कि फॉर्म कैसे भरे जा रहे हैं और इसी प्रकार से फॉर्म को भरना है। कोई भी गलती नहीं करना है वरना आपका फॉर्म जो है रिजेक्ट हो सकता है। देखिए, फॉर्म भरने के लिए आपको इस वेबसाइट पे आना होगा या जो आपका ऑफिशियल साइट है बिहार पुलिस सबऑर्डिनेट सर्विस कमीशन, जिसको हम लोग bpssc.bihar.gov.in बोलते हैं। तो आप यहाँ पे आके सबसे ऊपर में एप्लीकेशन लिंक आपको देखने को मिल जाएगा, पुलिस सब इंस्पेक्टर इन होम डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ बिहार। इस पे क्लिक करेंगे, सीधा है और पेमेंट है। दूसरा आपको फिल एप्लीकेशन फॉर्म है, तीसरा आपको स्टेटस चेक करने का है। तो पहला ऑप्शन पे मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पे आपको सारी जानकारी पढ़ने को मिल जाता है, इसको टिक करना है। प्रोसेस टू रजिस्ट्रेशन एंड पेमेंट पे क्लिक करना है। यहाँ पे अब आपको जो फॉर्म खुल के आ जाएगा। यहाँ अपना फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम लिखना है। अब यहाँ पे कैसे लिखना होता है देखिए, समझिए। मान लीजिए सपोज आपका नाम दीपक कुमार है तो दीपक यहाँ लिख दीजिए और लास्ट में कुमार लिख दीजिए। अगर किसी का नाम सिर्फ दीपक है तो मिडिल और सरनेम होगा नहीं कुछ, तो सिर्फ दीपक यहाँ पे लिखेगा। अगर आप उसका नाम मान लीजिए दीपक कुमार सिंह है तो मिडिल में कुमार कर देगा और लास्ट में सिंह कर देगा। ऐसे आपको लिखना होता है। यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर लिखेंगे, यहाँ पे अपना जो है ईमेल आईडी को लिखेंगे। यहाँ बिहार के निवासी हैं तो आप यहाँ पे यस करेंगे और यहाँ से अपना कैटेगरी को चूज करेंगे कि आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। जो भी आप कैटेगरी से बिलोंग करते हो, बीसी, ईबीसी या एससी एसटी, जो भी कैटेगरी आपका हो, यहाँ से आप चुनाव कर लेंगे। ईडब्ल्यूएस का भी ऑप्शन यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। एक चीज यहाँ नोट में लिखा हुआ है कि यू हैव सिलेक्टेड, जो भी कैटेगरी आप यहाँ जब सिलेक्ट कर रहे हैं तो बोल रहा है कि मेक श्योर टू सबमिट रिलेवेंट सर्टिफिकेट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन। मतलब ये जो भी डॉक्यूमेंट्स आप यहाँ पे, मतलब जो भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो, कैटेगरी का रिलेवेंट जो सर्टिफिकेट होता है आपको डीवी के समय में सबमिट करना होगा। तो आप इसे पहले से बनवा के रखेंगे और उसके बाद जो है आप फॉर्म को अप्लाई करेंगे। अब यहाँ जेंडर चूज करना है, यहाँ से डेट ऑफ बर्थ की चॉइस करनी है, जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है। यहाँ गवर्नमेंट बिहार के एम्प्लॉई हैं तो यस करेंगे और अपना जो यहाँ पे ज्वाइनिंग, फर्स्ट ज्वाइनिंग ऑफ सर्विस बताएंगे, नहीं तो नो करेंगे। एक्स सर्विस मैंने तो यस करेंगे और उसकी जानकारी बताएंगे, नहीं तो इसे भी नो करेंगे। और यहाँ पे देखिए, अगर आप बिहार के निवासी नहीं है, यहाँ पे नो करते हैं तो यहाँ पे आपका कैटेगरी जो है ऑलरेडी जनरल हो जाएगा। देखिए यहाँ पे लिख रहा है, ठीक है ना। तो ये चीज ध्यान रखना है जो अदर स्टेट से फॉर्म भर रहे हैं। चलिए, हम यहाँ पे बिहार से हैं, बिहार का स्टेट चुनाव करके यहाँ पे फॉर्म को भरेंगे। यहाँ पे कैटेगरी, डेट ऑफ बर्थ वगैरह यहाँ पे चूज करके प्रोसीड करते हैं। प्रोसीड करते हैं, यहाँ पे आपकी जानकारी, मतलब एक बार प्रीव्यू को चेक करें, यहाँ सारा जानकारी सही है। कहीं कुछ गलती है तो उसको आप सुधारेंगे, वरना इसको टिक कर रहेंगे यहाँ पे। फिर इस कैप्चा कोड को भरेंगे और जो आपका 100 रुपए का आवेदन शुल्क है अब आपको ये पे करना है। और यहाँ पे लग रहा है कहीं कुछ गलती है तो एडिट करेंगे, नहीं तो यहाँ पे कैप्चा कोड को भरेंगे। मेक पेमेंट पे क्या करेंगे, आप करते हैं मेक पेमेंट पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे आपको देखेंगे तो इस प्रकार से आपको यूपीआई का ऑप्शन मिलेगा, नेट बैंकिंग, बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे। कोई सा भी ऑप्शन को चुनाव करेंगे। मैं क्यूआर कोड चूज करके पेमेंट जमा कर लेता हूँ। आप भी क्यूआर कोड से पेमेंट जमा कर सकते हैं। अब मैं इस क्यूआर कोड को स्कैन करूंगा फोन पे, गूगल पे, किसी भी यूपीआई ऐप से और पेमेंट जमा कर लूंगा। तो फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे जो है स्कैनर से पेमेंट जमा कर लिया है। अब हमको वेट करना है। यहाँ पे आपको बैक बटन वगैरह या रिफ्रेश वगैरह नहीं करना, ऑटोमेटिक ही रिडायरेक्ट होगा। अब कुछ भी यहाँ पे करना नहीं है। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे टाइमिंग भी दिखा रहा है कितना सेकंड का यहाँ पे कंप्लीट कर लेना है पेमेंट को। तो आप पेमेंट स्कैन करके तुरंत वेट करना है। ये देखिए, यहाँ पे हमारा पेमेंट कट के और तुरंत रजिस्ट्रेशन आईडी मिल गया और यहाँ पे हमको जो है इस प्रकार से अब रजिस्ट्रेशन नंबर जो है इस तरह से दिख जाता है। अब यहाँ पे सपोज आपका जो है, मान लीजिए सपोज पेमेंट कट गया और आपके अकाउंट से यहाँ पे ये रजिस्ट्रेशन आईडी नहीं मिला, तो उस केस में क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए कि हेल्प डेस्क नंबर दिया हुआ है, इस पे कांटेक्ट आप करेंगे। या एक मोबाइल नंबर है, उस पर भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। होम पेज पे आपको मोबाइल नंबर देखने को मिल जाएगा। तो आप इस पे मेल कर दीजिए कि मेरा जो पेमेंट कट गया है और यहाँ पे जो रजिस्ट्रेशन आईडी नहीं मिला। अपना मोबाइल, ईमेल, नाम, ये सब आप लिखेंगे, ट्रांजेक्शन आईडी वगैरह लिख के आगे प्रोसेस करेंगे, मतलब मेल कर देंगे। अब यहाँ पे हमको आगे प्रोसेस करना है, प्रोसेस टू फिल एप्लीकेशन फॉर्म। हम इस पे क्लिक करेंगे, हमारा अगला स्टेप खुल के आ जाएगा। अब देखिए, इस प्रकार से हमारा जो है अगला स्टेप खुल के आ रहा है। अलग ही टैब में खुलेगा, हम यहाँ डिक्लेयर करेंगे। अब हमको जो है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ये सब भरना है, डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपलोड करना। हम यहाँ पे इस पे क्लिक करेंगे। ये देखिए हमारा फॉर्म इस प्रकार से खुल गया। अब यहाँ पे आपको पोस्ट का चुनाव करना है, तो एक ही पोस्ट है, बिहार दरोगा सब इंस्पेक्टर जिसको बोलते हैं। अब यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं चूज करना है। नीचे आपको जो है अपना फादर्स नेम लिखना है, यहाँ पे मदर्स नेम, मैरिड है कि अनमैरिड है ये आपको बताना है। इसके बाद यहाँ पे आपको एक आईडी प्रूफ चूज करना है, जैसे कि आधार, वोटर, पैन, कोई सा भी एक आईडी प्रूफ चूज करेंगे। जैसे हमने आधार कार्ड चूज किया तो यहाँ पे आधार संख्या लिख देंगे। यहाँ पे इंटर आइडेंटिफिकेशन मार्क्स, जैसे कि बॉडी में पहचान पूछ रहा है, जैसे तिल का निशान
काटा का निशान, जला का निशान। फ्रीडम फाइटर है वार्ड, तो यस करेंगे वरना नो करेंगे। अब यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की जानकारी भरनी, जैसे आपको 10th की जानकारी भरनी है, उसका पासिंग सर्टिफिकेट नंबर भरनी है, और यहाँ पे इशू डेट जो भी आपका रहा है उस सर्टिफिकेट का इशू डेट, यहाँ पे आपको उसका डेट मंथ ईयर चूज कर लेना है। उसी तरह से ग्रेजुएशन की जानकारी आपको भरनी है, तो ग्रेजुएशन आपने किस यूनिवर्सिटी से पढ़ाई किया, यूनिवर्सिटी का नाम, उसका पासिंग सर्टिफिकेट नंबर। अगर आप मार्कशीट से जानकारी लिख रहे हैं तो मार्कशीट के ऊपर जो भी सर्टिफिकेट नंबर होता है या जो भी आपका एक सीरियल नंबर होता है उसको आप यहाँ पे लिख सकते हैं। जैसे कि उस पर मेंशन नहीं रहता है कि ये सर्टिफिकेट नंबर है, लेकिन आपको कोई ना कोई एक नंबर, सर्टिफिकेट, इशू नंबर, ये सब आपको देना होता है। अब यहाँ पे उसका इशू डेट आपको यहाँ पे से चूज कर लेना है। और अगर आपने पीजी किया तो पीजी की भी जानकारी जरूर भर दीजिएगा, नहीं किया तो इसे छोड़ दीजिएगा। यहाँ पे आपको परमानेंट एड्रेस लिखना है, तो यहाँ पे आपको फ्लैट नंबर या हाउस नंबर पता है तो आप यहाँ पे लिखेंगे, नहीं तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, अपना गाँव का नाम लिख सकते हैं। यहाँ पे विलेज लिख के जो भी गाँव का नाम, मान सपोज आपका गाँव का नाम रामपुर है तो रामपुर लिख दिए। यहाँ पोस्ट लिख दीजिए, पोस्ट, स्ट्रीट नहीं पता, पोस्ट लिख दीजिए। फिर विलेज पूछ रहा है, फिर विलेज लिख दीजिए। नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस क्या है वो पोस्ट ऑफिस लिखना है। फिर यहाँ राज्य चूज करेंगे, फिर यहाँ पे आपको जिला चूज करना है, फिर यहाँ पे आपको पिन कोड लिखना है। इसके बाद यहाँ पे आपको कोरेस्पोंडेंस एड्रेस पूछ रहा है तो वो आपको यहाँ पे टिक करेंगे, सेम सेम इधर हो जाएगा, अलग है तो अलग अलग लिख सकते हैं। फिर यहाँ पे आपको पूछा गया कुछ आपके नेगेटिविटी के बारे में कि किसी बोर्ड से, एसएससी यूपीएससी से आपको जो है डिवाइडेड किया गया, नहीं तो यस करेंगे वरना नो करेंगे। तो ये सारा का सारा नो रहेगा, आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पे क्रिमिनल केस के बारे में पूछ रहा है, आपके अगेंस्ट कोई केस वगैरह है तो वही सब FIR वगैरह है आपके ऊपर, तो ये सब आपसे जानकारी पूछ रहा है, ये सब नो कर देना है। यहाँ पे आपको जो है ना फोटोग्राफ अपलोड करना है, पासपोर्ट साइज, 2 महीने से ज्यादा ओल्ड नहीं होना चाहिए, और व्हाइट बैकग्राउंड में बोला गया फोटोग्राफ आपका, ये नोटिफिकेशन में मेंशन किया गया है, तो आप जो है नोटिफिकेशन को ध्यान में रखते हुए सारी जानकारी को करेंगे। 100 KB से कम होना चाहिए, JPG फॉर्मेट में होना चाहिए, या PNG भी है तो भी यहाँ पे चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। इसके बाद यहाँ पे आपको जो है वही अंग्रेजी सिग्नेचर अपलोड करना है और यहाँ पे हिंदी सिग्नेचर अपलोड करना है, और JPG में या PNG में कोई सा भी होना चाहिए, व्हाइट पेपर पे आपको साइन होना चाहिए, और 50 KB से कम होना चाहिए। सिंपल आप यहाँ चूज करेंगे, आपका फोटो शो हो जाएगा, सिग्नेचर चूज करेंगे, सिग्नेचर शो हो जाएगा। उसके बाद आपको प्रोसीड करना है। प्रोसीड करते ही यहाँ पे आपको प्रीव्यू आएगा, प्रीव्यू को चेक करिए कि हाँ जो भी आपने जानकारी दिया सब चीज सही है, कहीं कुछ गलती है तो आप उसको समय रहते हैं एडिट डिटेल्स पे क्लिक करके आप इसके सुधारेंगे, नहीं तो इसको टिक करना है। यहाँ कैप्चा कोड को भरना है, सबमिट एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे, आपका फॉर्म जो है फाइनल सबमिट हो जाएगा और आपको तुरंत जो प्रिंट आउट निकल जाएगा। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे फॉर्म को फाइनल सबमिट करते हैं। यहाँ पे मैंने कैप्चा भरा और यहाँ जैसे सबमिट पे क्लिक करेंगे, श्योर कराएगा, ओके करेंगे, अगेन ओके करेंगे, ये देखिए फॉर्म सबमिट हो गया। यहाँ पे हमारा जो है प्रिंट का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, हम इस पे क्लिक करके प्रिंट आउट निकाल के अपने पास हार्ड कॉपी सुरक्षित रख लेंगे। तो इस तरह से हमने बात किया कि बिहार पुलिस दरोगा का फॉर्म कैसे फिल करना है।